तो वहीं दिल्ली से बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। चूरू से सांसद राहुल कसवा ने आज दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता बड़े नेताओं की मौजूदगी में ग्रहण कर ली। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा बातचीत करते हुए, वो भी आप सुनिए। कांग्रेस के हाथ का साथ निभा चुके राहुल कसवा इस वक्त मेरे बातचीत के लिए मौजूद हैं। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या मुख्य वजह? मैंने लक्ष्मी हमेशा एक बात बताई है कि आप मेरे को बहुत अच्छे से जानते भी हो। मैं एक पैशन के साथ मैंने पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था। मैंने हमेशा हार्ड वर्क के साथ में डेवलपमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना एजेंडा बनाया था। सालों साल की मेहनत है। आज 48th ईयर हो गए मेरी फैमिली को पॉलिटिक्स करते हुए। आज तक कोई एक दाग लगा नहीं सका। हम ईमानदारी से काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी ईगो बहुत बड़ी हो जाती है, जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है। सामंतवादी सोच के साथ में उन्होंने लोगों को दबाने की, खुद अपने कैरियर में कुछ कर नहीं पाए तो औरों को भी न करने दिया जाए, ऐसे उनकी सोच होती है। उसके ऊपर पार्टी पे वो भारी हो गए, हावी हो गए। पार्टी ने सुनना बंद कर दिया। स्टेट लीडरशिप की मैं बहुत बड़ा फेलियर मानता हूं कि इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि बैठ के कम्युनिकेशन किया जाए, एक दूसरे पार्टी के दूसरा भी पक्ष सुना जाए। मेरे लोग, मेरे कार्यकर्ता, मेरे समाज, किसान कौम के लोगों की बहुत अनदेखी हुई है। उसी के पीड़ा के साथ में मैंने पार्टी छोड़कर आज कांग्रेस का दामन थामा है। राहुल जी, 33 साल की बड़ी विरासत है भारतीय जनता पार्टी में। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने पार्टी का दामन थमाया था। आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में है, क्या मन में आहत है थोड़ी बहुत? देखिए, आप एक घर मेरा घर की तरह रहा है। मैंने देश के प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में 10 साल बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा मेरा वक्त भी निकला है, पर कहीं उस काम की अप्रिशिएशन ही ना हो। मैं आज 1 तारीख को मीटिंग भी कर रहा था। मैं लास्ट वक्त तक मुझे मेरी मेहनत करनी थी। मैं मेहनत पे लगा हुआ था मैं। पर दुख इस बात का होता है जब सुनना बंद हो जाए, जब कान आपके पास ना हो, आप किसको बोलोगे? वो पीड़ा इंसान को मार देती है और वो पीड़ा बहुत दुखी मेरे लोगों तक पहुंची है, वो दुख लोगों तक पहुंचा है। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है और आज कांग्रेस पार्टी के साथ में हम दामन थामा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे कौम, हमारे किसान समाज के लिए और हमारे लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। आपने कहा सामंतवादी और किसान विरोधी, कौन है ऐसे लोग? वक्त आने बताएंगे। तो क्या चूरू से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? वो पार्टी फैसला करेगी। तो चूरू सांसद राहुल कसवा, जो कि कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि आगे चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो एक धड़ा अपनी लीडरशिप पर भारी हो रहा था, उससे आहत होकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। और कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। यहाँ पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामिल हो गए, उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनंदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामिल कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामंतवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है। और अब बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या धाम के दौरे पर हैं। सभी ने भगवान राम के दर्शन किए हैं। भजनलाल कैबिनेट जयपुर एयरपोर्ट से विशेष 2 चार्टर प्लेन से आज अयोध्या पहुंची और साथ ही सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी पहुंचे। उन्होंने भी रामलला के दर्शन किए। 57 बीजेपी के विधायक, 4 निर्दलीय विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही पार्टी के कई पदाधिकारियों की मौजूदगी भी यहां पर देखी गई। 3 अलग अलग तस्वीरें अयोध्या धाम में सरकार की। भगवान राम के दर्शन करने के लिए भजनलाल सरकार पहुंची। अयोध्या में सरकार और रामलला के दर्शन किए और भगवान राम से देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तमाम नेताओं ने भगवान राम के दर्शन किए। भव्य और दिव्य मंदिर में जब मंदिर बना, उसके बाद ये पहला मौका है जब राजस्थान की पूरी सरकार भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पहुंची। और उसकी जो तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम से ये तस्वीरें, जहां पर भजनलाल सरकार मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ और ब्यूरोक्रेट्स के साथ अयोध्या धाम पहुंची, रामलला के दर्शन किए। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शीश नवाया भगवान राम के सामने और प्रदेश में खुशहाली की कामना की है, देश में खुशहाली की कामना की है। साथ ही आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से विजय श्री प्राप्त हो, एक बार फिर से उसकी कामना भी संगठन की तरफ से, सीपी जोशी, उनके पदाधिकारियों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से और विधायकों की तरफ से की गई।
तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। सीपी जोशी ने कांग्रेस को नेता विहीन और नेतृत्व विहीन पार्टी करार दिया है। सीपी जोशी ने कांग्रेस पर यह हमला प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान बोला। इसके पहले जोशी का प्रतापगढ़ पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से, पदाधिकारियों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। गौरतलब है कि जोशी को भाजपा ने लगातार तीसरी बार चित्तौड़गढ़ लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया। आपको बता दें कि सीपी जोशी बांसवाड़ा से हेलीकॉप्टर के जरिए रविवार की शाम ही सुहागपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था। आदरणीय कुमावत साहब, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद, ऐसे अनेक दायित्वों पर रहे हुए लोगों ने, और अभी तो बांसवाड़ा में जिला प्रमुख, प्रधान, 8 प्रधान और सैकड़ों की संख्या में सरपंचों ने और कई पदाधिकारियों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके पीछे एक कारण है। तो वहीं अलवर के मोती डूंगरी में बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने अशोक गहलोत के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें गहलोत ने बीजेपी में जाने वाले नेताओं में ईडी का खौफ होने की बात कही थी। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस को अपना वक्त याद करना चाहिए। देश के संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश में इमरजेंसी के साथ ही संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने का काम कांग्रेस ने किया है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास में यकीन करती है। जाहिर है नेता बीजेपी से जुड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि इस देश के सारे संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। इमरजेंसी, ज्ञानदेव जी आपको तो पता है अच्छी तरह कितनी यात्राएं ली गई। इमरजेंसी की कालिक पोतने का काम कांग्रेस ने किया। संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा गिराने का काम कांग्रेस ने किया। देश के लोकतंत्र को एक परिवार का बंधक बनाने का काम कांग्रेस ने किया। और अशोक गहलोत जी, उनके तो बहुत सारे भुक्तभोगी लोग हैं, बाबूलाल नागर से लेके मदेरणा साहब तक, तो अशोक गहलोत जी को ये बात कहते हुए शोभा नहीं देती। तो वहीं राजसमंद में मंडल अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष की नियुक्तियों पर बीजेपी में कलह सामने आ रही है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट की तरफ से नियुक्ति के लिए जारी किए गए आदेश पर संगठन के जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान ने रोक लगा दी है, जिसके बाद नवनियुक्त पदाधिकारियों और उनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। पार्टी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों ने बीजेपी कार्यालय में शक्ति प्रदर्शन किया है। आरोप है कि जिला अध्यक्ष ने नियुक्तियों से पहले बारहट के विधायकों से कोई भी रायशुमारी नहीं की, जबकि प्रभारी वीरेंद्र चौहान का यह कहना है कि प्रदेश आलाकमान के आदेश पर पत्र जारी किया गया था, मैंने किसी आदेश को नहीं बदला है। लेटर जारी हुआ है जिला कार्यालय से, वो जिला कार्यालय को प्रदेश की सहमति के बाद ही दिया गया। उसके बाद अगर कोई ही स्थिति में चेंज आया है तो प्रभारी जी द्वारा अगर कुछ दिया गया है तो वो उन्हीं के पास है, मेरे पास नहीं है। यहाँ जिले में जो भी नियुक्ति के लिए या आगे बढ़ाया या किसी को रोका जाने के लिए जो भी पत्र आता है वो प्रदेश के द्वारा आता है, न कि प्रभारी जी के द्वारा आता है। प्रभारी जी द्वारा अगर दिया गया है तो आप उनसे ये सवाल पूछें। मेरे पास सुबह 12-1 बजे तक तो कोई पत्र आया नहीं था, न प्रभारी जी का आया न प्रदेश से आया। और प्रभारी जी द्वारा अगर ऐसा दिया गया है तो पहला विषय तो ये रहता है कि अगर कोई भी चर्चा या बात होती है तो संगठन के ऊपर स्तर पर बात करके जिस संगठन के द्वारा दिया गया उसी संगठन को वापिस उसको रिन्यू करने का भी रहता है। मगर उन्होंने डायरेक्ट दिया तो कहीं न कहीं उनको प्रदेश से कुछ होगा या कुछ क्या होगा तो वो ही जिम्मेदार है, वही बता सकते हैं।